नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। जी हाँ, क्योंकि आजकल तो बच्चों को रीडिंग करने की आदत ही नहीं है, मोबाइल देखते हैं। तो शायद आप मेरी ये कहानी सुने और आपको अच्छी लगे, जो हमने कभी बचपन में सुनी थी। एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस एक जंगल में एक बहुत ही खूंखार डाकू रहता था, जो उस जंगल से गुजरता, जो भी मुसाफिर उस जंगल से जाता, वो उसे मार देता, उसकी सारी चीज़ें लूट लेता। और मारने के बाद वो क्या करता, उनकी उंगलियां काटता हाथों की, और उस उंगली की माला पहनकर बनाकर गले में पहनता। इसलिए लोग उसे अंगुली माल भी कहते थे। बस उसके आतंक से लोग बहुत डरते थे, और वो इतना भयानक डरावना दिखता था कि देखते ही लोग कांपने लगते थे। ऐसे कई दिनों तक, कई सालों तक वो यही करता रहा। जो भी मुसाफिर वहाँ से आता जाता जंगल से, वो उसे मारता, उनको लूट लेता, मार देता, उनकी उंगलियों को काट कर वो उससे माला बनाकर अपने गले में डाल लेता। एक दिन भगवान बुद्ध उस जंगल से जा रहे थे, गुजर रहे थे। अंगुलीमाल ने उनको देखा, भगवान बुद्ध ने भी उसे देखा, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और चलते चले गए। उसने आवाज़ किया, ठहरो ठहरो, पर तो बुद्ध थे, अपना चलते ही चले गए। उन्होंने ऐसा किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। अंगुलीमाल उनके पास गया और कहा, मैं कब से तुम्हें ठहरने के लिए कह रहा हूँ और तुम ठहर नहीं रहे हो। बुद्ध ने उनको देखा और रुक गए। बोले, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। अंगुलीमाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा इंसान है जो मुझसे डर भी नहीं रहा है और किस तरह की बातें कर रहा है। उसने कहा, तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो मुझसे, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता, क्या तुम मुझसे डर नहीं रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ, और मारकर मैं उनकी उंगलियों को काट काट कर अपने गले में माला बनाकर पहनता हूँ, और तुम हो, तुम मुझसे डर नहीं रहे हो। तो बुद्ध ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं केवल परमात्मा से डरता हूँ, कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ कि मुझे कभी परमात्मा से भी अपनी नज़रें छुपानी पड़े। तो अंगुलीमाल से उन्होंने कहा, तुम तोड़ते हो, गले में माला पहनी है उंगलियों की, तुम अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझते हो। तो बोले, हाँ, मैं एक साथ 10 लोगों को मार सकता हूँ, मुझ में इतनी ताकत है। तो बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा तुम में बहुत ताकत है, एक काम करो, वो वृक्ष है सामने, उस वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल को बड़ा अजीब लगा कि है ये कोई काम है। वो गया और तुरंत उसने बहुत सारे पत्ते तोड़ के लाए। बुद्ध जी ने कहा, तोड़ तो लाए हो, अब एक काम करो, जैसे तोड़ा है वैसे जोड़ाओ, वापस लगाओ। तो अंगुलीमाल को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसे भी कभी होता है कि जो पत्ते टूटे वो जोड़। तब बड़े ही प्यार से और मुस्कुराते हुए गौतम बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम जोड़ ही नहीं सकते तो तुम तोड़ते ही क्यों हो। जब तुम किसी को जीवन दे ही नहीं सकते तो किसी का जीवन लेते ही क्यों हो। गौतम बुद्ध की बातों का प्रभाव पड़ा अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल उनकी बातें सुनने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे उपदेश दिया और अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन वहीं से आरंभ हो गया। जी हाँ, अंगुलीमाल पर गौतम बुद्ध की बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने उनसे चरणों में माफ़ी मांगी गिरकर, और कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाने। और गौतम बुद्ध ने उन्हें अपना शिष्य बनाया, और आगे चलकर अंगुलीमाल बहुत बड़े महात्मा बने। इस तरह से एक अंगुलीमाल की कहानी मैंने आपको बताई है कि बुराई करने में कुछ नहीं है, पर आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। आप किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते तो बुरा भी मत सोचिए। जी हाँ, कहानी का तात्पर्य बहुत सिंपल सा है कि आप अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप बुरा करेंगे तो उसका अंत भी बुरा ही होगा। धन्यवाद।